बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 58। आगरा 3 जनवरी सन 1939। दुनिया में जो काम परमार्थ समझे जाते हैं, मसलन शुभ कर्म, परोपकार, देश सुधार इत्यादि, वह परमार्थ नहीं है। ये सब कार्रवाइयाँ इस देश को बसाने के लिए हैं। परमार्थ इस देश से छुटकारा पाने की कार्रवाई का नाम है। यहाँ उम्मन जो कार्रवाई दुरुस्त और ठीक ख्याल की जाती है और दुनिया समझती है कि वह परमार्थ है, हकीकत में उससे परमार्थ से कोई ताल्लुक नहीं। ये काल का अड़ंगा है कि यहाँ के कर्म धर्म के अनुसार जो कृत्य किया जाता है उसको साधारणतः सब लोग परमार्थ कहते हैं, मगर परमार्थ वास्तव में कोई और वस्तु है। यहाँ तो शुभ कर्म, परोपकार, देश सुधार, देशोन्नति, अपने मुल्क और देशवासियों को गैर मुल्क वालों की हुकूमत से आज़ाद करने वगैरह कामों को परमार्थ कहते हैं। देखने में इन कामों को करने वाले लोग बड़े नेक और खुश इखलाक व खुश खसलत मालूम होते हैं, मगर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वे परमार्थ कर रहे हैं। परमार्थ में उपकार केवल जीव का कल्याण करना है, इसके सिवा और कोई उपकार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि नाकिस काम किए जाएं और शुभ कर्म या किसी के साथ उपकार और भलाई न की जाए। किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का बुरा मत चाहो। जहाँ तक हो सके अपनी जात से सबकी भलाई ही हो, मगर इसका बोझ अपने सिर पर नहीं उठाना चाहिए। जिनको इस देश में रहना है और यहाँ की बस्ती बसाना है, उनके लिए यह काम है और वे कर रहे हैं। दुनिया के आराम व आसाइश का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए और लोग पैदा किए गए हैं जो ये काम कर रहे हैं। जिसको अपने जीव के कल्याण की फिक्र पैदा हुई है और इस देश से रिहाई व छुटकारा हासिल करने की चाह पैदा हुई है, उसके लिए ये काम जो दुनियादार कर रहे हैं नहीं है, और उसको ऐसे लोगों की सोहबत से बचना चाहिए। बचन 59, आगरा 4 जनवरी सन 1939। परम पुरुष राधा स्वामी दयाल का संदेश कि यह देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। इससे छूटने का जतन करो, अपनी असलियत हासिल करने के लिए मेहनत करो। अंतर में जो सत्यधार आ रही है उसको पकड़कर चलो तो तुम राधा स्वामी पद में पहुंच सकते हो, हमेशा याद रखना चाहिए। संत मत में, जो कि सत्य मत है, शामिल होकर उससे पूरा फायदा उठाने के लिए ये जरूरी और दरकार है कि सत्य देश के धनी सत्य पुरुष के अपनी निज अंश भेजकर अथवा संत अवतार धारण करके जो संदेशा जीवों को दिया है उसको हमेशा याद रखा जाए। वो ये है कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। संत मत और सत्य मत वही है जिसमें सत्य देश का भेद और पता और वहां पहुंचने की कार्रवाई बताई जावे। इस समय में जीता जागता संत मत केवल राधा स्वामी मत है। काल ने अलग रचना करने के लिए सत्य पुरुष से इजाजत मांगी और उसको इजाजत मिली, और साथ में उसको सूरत का बीज भी दिया गया कि वह रचना कर सके। यह काल के साथ में कोई ऐसी रियायत नहीं की गई कि जिसमें सूरत का हर्ज और नुकसान हो। इसमें दोनों का फायदा है। काल में इतनी चैतन्यता नहीं है
और न वह इस कदर समूह बना सकता है कि सत्य देश में रहकर वहां का सुख, रस और आनंद ले सके। इसलिए वो वहां नहीं रह सकता। अगर रखा जाए तो उसको बड़ी बेचैनी और घबराहट होगी, बेहोश हो जाएगा और बेहोशी से चैतन्य को कुदरती नफरत है। बेहोशी में रहना वो नहीं चाहता। जिस जगह उतरकर होश में आ सके और चेष्टा कर सके उस जगह जाना वह पसंद करता है और खुद ब खुद वह उस जगह उतरकर चला जाएगा। यहां भी देखने में आता है कि कोई इंसान या जानदार बेहोशी में रहना नहीं चाहता। जब बेहोशी तारी होने लगती है तब वह उसको रोकने की कोशिश करता है और यही चाहता है कि बेहोशी ना आवे और फिर होश में आऊं। इसलिए इस देश में मरना और जीना रखा गया है। मृत्यु के पहले बेहोशी आने लगती है और तब उसका यही उपाय है कि मरे और फिर जिंदा हो और होश में आवे। अगर कोई शख्स ऐसी जगह चला जाए कि जहां उसको सुख व रस न मिले तो वह जगह उसको नहीं सुहाएगी, वो वहां से भागना चाहेगा। उसी तरह काल को सत्य देश नहीं सुहाया और वो वहां से निकला। उसने कहा कि तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं, मुझे यहां का रहना सुहाता नहीं। चुनांचे काल अपनी पूरी शक्ति और चैतन्यता लेकर आया और माया भी आई। काल में बड़ी शक्ति है, बड़ा शक्तिवान पुरुष है, मगर 3 लोक की रचना करने में उसकी कुल शक्ति ज़हूर में आ गई और उसकी एक अलग व्यक्ति यूनिट बन गई। अब उसमें कोई गुप्त शक्ति या चैतन्यता नहीं है जो जगाई जा सके और सत्य देश में उसका समूह बन सके। जो कुछ ताकत लेकर वह सत्य देश से आया था वह सब खिल गई और खुल गई। लिहाजा काल अब सत्य देश में लौटकर नहीं जा सकता। जिस तरह कि फुरना प्रथम काल को उठी कि मैं सत्य देश में तो कोई रस ले नहीं सकता, नीचे जाऊं और अलग रचना करूं और रस लूं, उसी तरह की फुरना तरंग और चाह उठाने वाला मन काल पैदा कर सकता है और उस फुरना तरंग और चाह को पूरा करने का औजार यानी काया माया रच सकती है। काल ने मन पैदा किया और माया ने काया रची, मगर वह जीव यानी सूरत जो कि जान है नहीं रच सकते और नहीं पैदा कर सकते और तब तक जान और जब तक जान ना आवे यहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। काल यानी मन और माया अलग हैं और जान यानी सूरत अलग है। ये दोनों अमेल चीजें हैं। उन सूरतों को जिन पर काल और माया का दबाव था सत्य देश से नीचे आना पड़ा कि उस दबाव को जो कि गिलाफ रूप था हटाकर और झाड़कर फिर सत्य देश में लौट आवे। बवजह गिलाफ चढ़े होने के वो सूरतें सत्य देश में इस कदर समूह नहीं बना सकती थीं कि वहां का आनंद ले सकें, मगर अंतर में उनके गुप्त चैतन्यता और शक्ति मौजूद है जिससे अगर गिलाफ हट जावे तो उनको वहां बासा मिल सकता है। उस अंतर्मुख चैतन्य का वही जौहर और जात है जो सत्य पुरुष का है। इसलिए इस देश में कार्रवाई करके जब वह गिलाफ और इल्लत दूर हो जावे तब सूरत लौट सकती है। वो गिलाफ वहां खारिज नहीं हो सकते थे, वे काल और माया की रचना में आकर ही उतारी जा सकते हैं। काल कभी भी नहीं लौट सकता। यह सब उस संदेश ही का वर्णन किया जा रहा है कि तुम सूरत हो, सत्य पुरुष की अंश हो, तुमको यहां नहीं रहना है, तुम्हारा देश और घर सत्य देश है, ये काल की बस्ती है। अब तक तो तुम यहां रही और जो किया सो किया, मगर अब तुम चेत लाओ
और अपने घर और देश में चलने का बंदोबस्त करो। मगर इसको सुनेगा कौन? ये संदेश वह जीव हित और चित्त से सुनेंगे जिनका लौटने का वक्त अनकरीब आ गया है और सिर्फ शेष कर्म बाकी रह गए हैं। एक मुद्दत दराज तक यहाँ बर्त लेने और कार्रवाई कर लेने के बाद जब शेष कर्म बाकी रह गए तब संतों के पधारने का वक्त आया। इससे पहले उनका आना बेफायदा होता। संतों के आने से पेशतर जितने मत और मजहब इस देश में जारी हुए वह सत्य मत यानी सच्चे खुदा और मालिक के चलाए हुए नहीं हैं और उन मजहबों की कार्रवाई से सत्य देश में लौटकर जाना नहीं हो सकता। वो मजहब नीचे के धनी और मालिकों ने अपनी बस्ती को कायम और आबाद रखने के वास्ते जारी किए थे। काल यानी ब्रह्म ने अपनी कलाएं और शक्तियां इस देश में भेजी, पैगंबर, कुतुब और या वगैरह भेजे, खुद ने अवतार लिए और आखिर में 16 कला संपूर्ण कृष्ण अवतार हुआ और बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए और आला दर्जे की कार्रवाइयाँ की गईं और कराई गईं और उनसे बहुत ऊंचे तक जीव की चढ़ाई भी हुई और अच्छी अच्छी गतियाँ और दर्जे भी हासिल हुए। गर्जे की बहुत कुछ किया गया और हुआ, मगर ये सब इस बात का बंदोबस्त था कि जीव यानी सूरत काल की हद के पार न जाने पावे और हमेशा इस देश में कैद रहे, क्योंकि तभी तो काल को आहार और रस मिल सकता है। और दूसरे यह कि अगर काल की तरफ से इतनी संभाल न की जाती और सब जीव नीचे उतरते चले जाते, यहाँ तक कि उतरते उतरते जड़ खान में उतरकर पत्थर में चले जाते, तो पत्थर से काल आहार और रस नहीं ले सकता है। काल को अपना आहार और रस लेने के वास्ते ये जरूरी और दरकार है कि सब खानों, जोनियों, चोलों वगैरह में जीव रहें। कहने का मतलब यह है कि संतों के मत के सिवा जितने मत संसार में प्रवृत्त हैं वो सब काल मत हैं, जीव को फंसाए रखने के लिए जाल हैं, यहाँ की बस्ती बसाने के बंदोबस्त हैं। सिर्फ संत इस बस्ती को उजाड़ने के लिए आए। सिलसिला वचन नंबर 59। सूरज का बीज देकर काल का गुजारा कर दिया गया और सूरत पर ये ऐन रहम किया गया कि वो नीचे भेजी गई। इस देश में उतरकर सूरत ने मन आपा धारण किया, यानी मन के घाट पर माया रचित काया में आकर बैठी और यहाँ कार्रवाई करने के लिए मन के घाट की बुद्धि प्राप्त हुई। मन फुरना उठाता है और बुद्धि यहाँ की चीज़ों का जो कुछ की ज्ञान हो सकता है करके राय देती है कि किसके साथ क्या और कैसे बर्ताव व व्यवहार करना चाहिए और फला काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब यह है कि जैसे ब्रह्म इस त्रिलोकी के मठ का राजा है और राज कर रहा है, उसी तरह से हर एक का मन अपने अपने घट का राजा है और अपना अलग राज कर रहा है और इस मन राजन का मंत्री बुद्धि है। इस घाट की जो मन बुद्धि है वो इसी देश में कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है और ज्ञान प्राप्त करने के आले और औजार जो कि इंद्रियां हैं वह भी इसी देश में काम करने के लिए हैं। मनुष्य इस त्रिविध रचना में बैठा है और जो कुछ की ज्ञान की शक्तियां और औजार और आले और इंद्रियां और बुद्धि वगैरह प्राप्त हैं, उनसे इस त्रिविध रचना ही का हाल मालूम कर सकता है। चाहे जिस कदर साइंस के द्वारा नई ईजादें और मालूमात वगैरह की जावें, इस सूरज मंडल के परे का हाल इस मन बुद्धि द्वारा कदापि नहीं जाना जा सकता। इस सूरज के ऊपर एक चंद्रमा है, उसकी साइंसदानों को मालूम ही नहीं है।
वह इस सूरज से कई गुना ज्यादा नूरानी है। उसका जिक्र योगियों और अंतर्मुख अभ्यास करने वालों ने किया है। जैसे मोहम्मद साहब कमर को शक करके यानी चांद के टुकड़े करके गए और उनको ज्योत के दर्शन जैसे फानूस में से रोशनी आती है उस तरह से हुए। चंद्रमा के नीचे सूरज है और सूरज के नीचे पृथ्वी है और दीगर ग्रह वगैरह हैं। इस तरह से नवग्रह हैं और इन सबको मिलाकर एक मंडल कहलाता है जो एक ब्रह्म के अधीन है। ऐसे ऐसे अनंत मंडल और त्रिलोकियां हैं और अनंत ब्रह्म हैं। चाहे जिस कदर ताकतवर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से देखा जावे, इस दृष्टि का जो रूप है वह नहीं बदल सकता है। इसी तरह से और ज्ञान इंद्रियों का हाल है। यहाँ सिर्फ सतह का ज्ञान होता है, अंतर का हाल नहीं मालूम होता है। अगर एक्सरे के औजार से भी देखा जाए जिसमें रोशनी की किरणें किसी चीज के अंदर से गुजरकर आती हैं, तो भी सतह ही का ज्ञान होता है। परमाणु के पास परमाणु यानी बिंदु के पास बिंदु बनाते जाएं तो एक लाइन यानी रेखा बन जाती है, और लाइन के पास लाइन खींचते चले जाएं तो एक सतह बन जाती है, और सतह पर सतह जमाते जाएं तो एक ठोस और मोटाई वाली चीज बन जाती है। छोटे से छोटा परमाणु जिसको इलेक्ट्रॉन या इयन कहते हैं, उसको छूती हुई रोशनी आवे और हम किसी औजार की मदद से देखें तो भी उस परमाणु की सतह ही को देखते हैं। उसके अंदर किस तरह कार्रवाई हो रही है उसको नहीं जान सकते। इसी तरह से कान से सुनकर, आंख से देखकर, नाक से बास लेकर, जुबान से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके किसी चीज का ख्वाह जानदार का बाहर का ही हाल जान सकते हैं। बहुत कुछ मालूम हो सकता है, मगर किसी चीज के अंतर का पूरा पूरा हाल कभी नहीं मालूम हो सकता। कहने का मुद्दा ये है कि इस देश की कार्रवाई करने और ज्ञान हासिल करने में ये बुद्धि काम देगी, मगर ऊपर के लोगों और देशों और मालिकों का भेद इस बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ये अंधेर है और अंधविश्वास है कि जहां इंसान को गति नहीं है वहां का हाल यहां बैठा बैठा अनुमान किया करे और खुदा की खुदाई पर भी फैसला लिख दे। ऊपर का हाल और खासकर मालिक का भेद नहीं मालूम हो सकता जब तक कि ऊपर के घाट के मन और बुद्धि न जगाए जावे, और ऊपर के घाट के मन और बुद्धि तभी जागेंगे जब नीचे के घाट के मन और बुद्धि हर लिए जावेंगे। इसी तरह से अगर सच्चे मालिक के देश में ख्वाह इस देश से ऊपर के देश में जाना है तो इस देश को छोड़ना पड़ेगा। बगैर इस देश को छोड़े हुए सत्य सुख का सत्य देश कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। और ये ख्याल करना और कोशिश करना निहायत नादानी और गलती है कि हम इसी देश को इस काबिल बना लेंगे कि यहाँ सत्य बरतने लगे और सर्वत्र सुख शांति अमन चैन और आराम राज करने लगे। इतने के लिए तो इंसान की कोशिश काम देगी कि लड़ाई झगड़ा जुल्म ज्यादती वगैरह इस कदर न बढ़ जावे कि यहाँ जीवन ही मुश्किल हो जावे। मगर ये उम्मीद करना कि यहाँ से असत्य और बुराई को बिल्कुल निकाल देंगे गलती है। यह देश तो सत्य असत्य और भलाई और बुराई की मिलोनी का है। एक कम से कम पैमाना है कि उतना झूठ और असत्य और बुराई यहाँ रहनी चाहिए वास्ते इसके कि ये पृथ्वी कायम रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी वक्त में बहुत बैर विरोध और विकार की वृद्धि से यहाँ का एतदाल हिल गया है और जाता रहा है तो उसको फिर लाने की कोशिश न करनी चाहिए। उसके करने की जरूरत है, मगर उसकी हैसियत क्या है उसको समझ लेना चाहिए।
जैसे ये दुनिया एक दिन जरूर नाश होगी, हमेशा नहीं रहेगी, और एक छोटे से छोटा परमाणु भी पल पल में बदल रहा है, उसी तरह से दुनिया में जो कुछ सुधार किया जाएगा वो भी हमेशा नहीं रह सकता। एक तरफ सुलह की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दूसरी ओर उसी वक्त में लड़ाई की तैयारी हो रही है। इस तरह की हालत दुनिया में रहेगी। अगर असत्य और बुराई यहाँ से बिल्कुल निकल जाए तो ये पृथ्वी कायम नहीं रहेगी, ऊपर के लोक में सिमट जाएगी जहाँ यहाँ से विशेष सत्यता है। यही तो प्रलय कहलाता है। अगर यहाँ झूठ और असत्य न होता तो ढकने की क्या जरूरत होती। हर एक चीज पर्दों के अंदर है। जहाँ केवल सत्य ही सत्य है वहाँ प्रलय या अभाव या विनाश नहीं है, वो सत्य देश है। वहाँ कलह क्लेश दुख संताप जरा मरी कुछ नहीं है। इसलिए इस देश को सुधारने का फिक्र छोड़ो और अपना सुधार यानी अपनी सूरत के सुधार का फिक्र करो और इसके लिए जतन व मेहनत करो। अपने में जो असत्य की मिलौनी है उसको निकालते चलो तो एक दिन असत्य बिल्कुल निकल जाएगा और सत्य सूरत बरामद होकर उस देश को प्राप्त होगी जहां सुख शांति अमन चैन राज कर रहे हैं। जब कहा जाता है कि इस देश को छोड़ो, जब कहा जाता है कि इस देश को और इस देश के सरो सामान सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ो, तो जीव घबराता है कि ये चीज मैंने प्राप्त की थी उसको छोड़ दूं, वो चीज मैंने बटोर कर रखी थी उसको जाने दूं, जो पौध मैंने लगाई थी उसको काट दूं। मालिक कहता है कि घबराओ मत, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, इनमें बरतो, मगर इनमें जो तुम्हारी आसक्ति बंधन और मोह है उसको निकाल दो और छोड़ दो। जो कुछ सामान दुनिया में प्राप्त है उसको मालिक की दात समझकर उसका उपयोग करो। अभी तुम पर दुनिया सवार है, अब तुम दुनिया पर सवार होकर यहाँ रहो तो तुम्हारा हर्ज नहीं होगा और जो हम कहते हैं उसको चित्त देकर प्यार से सुनो और वैसा करो। जो हम कहें उसको अंधविश्वास की तौर पर मत मान लो, बल्कि इस घाट पर जो बुद्धि तुमको प्राप्त है उससे निर्णय और विचार करके देख लो कि आया जो हम कहते हैं वह ठीक है। अभी सिवा इस बुद्धि के और कोई चीज तो तुम्हारे पास है नहीं, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर उस तरह से करो जैसे कि हम बतलावें, तो बुद्धि का भी सदुपयोग होगा, वरना ये मन के घाट की बुद्धि मलिन बुद्धि है, बिगाड़ करने वाली है। अब हम ये कहते हैं कि यह देश जरामरी का है, यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। अपनी आंखों से देख लो कि ऐसा है या नहीं। हर शय को यहाँ बुढ़ापा आता है और फिर वह मर जाती है, यानी उसका अभाव और विनाश हो जाता है। चाहे जिस कदर धन दौलत विद्या हुकूमत वगैरह हासिल की हो, जरामरी से कोई नहीं बच सकता। गौर से देखो तो मालूम होगा कि यहाँ बड़े दुख तकलीफ और मुसीबत की हालत में जीव फंसा है। सुख तो यहाँ है ही नहीं, जिसको यहाँ सुख माना है वह तो दुख का बयाना है। क्योंकि यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है, इसलिए जिस चीज के मिलने में जो सुख लिया है उसके वियोग में उतना ही दुख होगा और वियोग तो होवेगा ही। इसलिए तुम चेतो और होशियार हो और जिस मखमसे में गिरफ्तार हो उससे छूटने का जतन करो। 5 तत्व और 5 दूध यही मखमसा है। अपनी असलियत को हासिल करने में मेहनत करो। अगर तुमको इस देश से सच्ची उदासीनता, नाउम्मीदी और बैराग पैदा हुआ हो तो अब हम तुमको बतलाते हैं कि अंतर में
जो सत्यधार आ रही है उसको पकड़कर चलो तो तुम अपने अंशी सत्य पुरुष राधा स्वामी तक पहुंच सकते हो। सिवा इसके कोई उपाय नहीं है, चाहे मानो चाहे न मानो। तुम्हारे भले के वास्ते कहा है। तुम यहाँ वास्ते तमाशा देखने के भेजे गए थे। तुम बहुत तमाशा देख चुके और कर चुके। अब तुम इस तमाशे को छोड़ो, अपने निज घर की सुध लो, वहां चलने का जतन करो और चलो।